हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स ब्रिज। यहाँ पे हम क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, चेक वेदर द फ्लोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हमें चेक करना है जो इक्वेशन गिवन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगा? जब किसी इक्वेशन का हाईएस्ट जो डिग्री होगा वो 2 होगा, तब जाकर के वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। और फिर जो है वेरिएबल भी क्या होना चाहिए? सेम वेरिएबल होना चाहिए। डिफरेंट वेरिएबल होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, x प्लस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, x प्लस 1 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। एक्स प्लस 1 दी होल स्क्वायर, इसको हम क्या करेंगे, a प्लस बी दी होल स्क्वायर पे जो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए की जगह पर जो हम x ले लेंगे और b की जगह पर 1 ले लेंगे। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, यूजिंग आइडेंटिटीज a प्लस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा देयर फॉर ए स्क्वायर, तो ए की जगह पे हम ले लेते हैं कितना, एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स के इक्वल है, बी 1 के इक्वल और प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 2 को हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से और फिर 2 को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 से। तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे, 2 इंटू एक्स, 2x प्लस माइनस माइनस और 2 3 जा 6। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एक्स, 2x और इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा 2x और प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 2x और माइनस 6। अब हम क्या करते हैं, 2x माइनस 6 को जो है इक्वल टू के अपोजिट साइड में लेकर के चले आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x और 6 माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस 6 और इक्वल टू 0। फिर 2x यहाँ पे प्लस में है और ये माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 1 प्लस 6, तो ये हो जाएंगे 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में हमें हाईएस्ट जो पावर है वो कितना है, 2 है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और जब ये पोलिनोमियल को हम इक्वल टू 0 कर देते हैं तो क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे देयर फॉर एक्स प्लस 1 the whole square is equal to 2 into x minus 3 is a quadratic equation। यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। इसको जो आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस और 2 3 जो 6, ये हो जाएगा माइनस 6 माइनस माइनस प्लस और 2 इंटू एक्स, ये हो गया 2x। अब क्या करते हैं, -6 और +2x को इक्वल टू के अपोजिट साइड लेकर के चले आते हैं।
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x और माइनस 6 है तो ये हो जाएगा प्लस 6 और प्लस 2x है तो ये हो जाएगा माइनस 2x और इक्वल टू 0। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और यहाँ पे भी माइनस 2x है, दोनों जो है लाइक टर्म्स है तो ये हो जाएगा माइनस 4x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या दिखा, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x और प्लस 6, हाईएस्ट पावर इसमें जो है कितना है 2 है तो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, दस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 is a quadratic polynomial और ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 6 और यहाँ पे क्या है इक्वल टू 0 तो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से हमें क्या मिला, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स is a quadratic equation। ये हो गया फर्स्ट का सेकेंड का आंसर। अब जो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब इसको जो है सॉल्व करेंगे तो इसको क्या करते हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x इंटू एक्स स्क्वायर x इंटू 1 तो ये क्या हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x हो जाएगा और फिर माइनस 2 और प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू एक्स ये हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर, फिर x प्लस 3 ये हो गया 3x और माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स और प्लस माइनस माइनस और 1 3 जो 3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है प्लस एक्स माइनस 2x तो ये हो जाएगा माइनस एक्स और फिर माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और प्लस 3x में से x जाएगा ये हो जाएगा प्लस 2x माइनस 3। अब यहाँ पे क्या करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 को जो है अपोजिट साइड लेकर के चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है प्लस में है अपोजिट साइड आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर और 2x भी प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस 2x और 3 माइनस में है तो अपोजिट साइड आएगा तो ये प्लस हो जाएगा और इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर यहाँ पे जो प्लस में है और ये माइनस में तो क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा माइनस एक्स और माइनस 2x माइनस 3x और माइनस 2x में प्लस होगा 3 तो ये हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें क्या दिखा माइनस 3x और प्लस 1, हाईएस्ट पावर इस यहाँ पे क्या है 1 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 माइनस 3x प्लस 1 is not a quadratic polynomial, therefore x minus 2 into x plus 1 is equal to x minus 1 into x plus 3 is not a
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, ऑलरेडी हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0। जो हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर हमारा जो है 2 नहीं है, हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ओके, अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन गिवन है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। अब यहाँ पे इसको फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे होगा x इंटू 2x, 2x स्क्वायर, x इंटू 1 ये हो जाएगा प्लस एक्स, माइनस 3 इंटू 2x ये हो जाएगा माइनस 6x, और माइनस 3 इंटू 1 ये हो जाएगा माइनस 3, और इक्वल टू, फिर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स प्लस 5 को। तो x इंटू एक्स स्क्वायर, और x इंटू 5 ये हो जाएगा प्लस 5x। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x को हम क्या करते हैं, अपोजिट साइड लेकर के चले आते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर, और फिर x में से माइनस 6x करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 5x माइनस 3, और फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो है अपोजिट साइड आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और प्लस 5x है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस 5x, और इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, 2x स्क्वायर है, और यहाँ पे माइनस x है, तो ये माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस 5x, और इधर भी माइनस 5x है, तो ये हो जाएंगे माइनस 10x और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें क्या दिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है। तो हाईएस्ट जो डिग्री है वो कितना है, 2 है। तो 2 है तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। thus एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 is a quadratic polynomial, quadratic polynomial। तो therefore x minus 3 into 2x plus 1 is equal to x into x plus 5 is a quadratic equation। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएंगे। तो ये हो गया फोर्थ का आंसर। अब ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2x मल्टीप्लाई विथ x ये हो जाएगा कितना, 2x स्क्वायर। फिर 2x को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 टू जो 6x हो जाएगा। फिर हम माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, और 1 इंटू 3 ये हो गया 3 इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 1 माइनस एक्स, फिर प्लस 5 इंटू एक्स ये क्या हो जाएगा प्लस 5x, और प्लस माइनस माइनस, और 5 इंटू 1 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x में माइनस x करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 7x, और प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और माइनस x में प्लस 5 करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 4x और माइनस 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 को इक्वल टू के अपोजिट साइड लेकर के चले आते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा
2x² माइनस 7x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर इधर आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 4x प्लस में है, ये भी क्या हो जाएगा माइनस 4x, और 5 जो है माइनस में है, ये इक्वल टू के इधर आएगा तो प्लस 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। 2x² में से जो माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो है माइनस 7x है और ये माइनस 4x है, तो ये हो जाएगा माइनस 11x। फिर यहाँ पे प्लस 3 है और प्लस 5, तो प्लस 3 और प्लस 5 ये हो जाएगा 8 और इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पे क्या दिखा, हाईएस्ट जो डिग्री है वो कितना है 2 है इक्वेशन में, तो इसलिए क्या हो गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 10x² माइनस 11x प्लस 8 is a quadratic polynomial therefore, अब यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन को भी जो हम कह सकते हैं कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या फिर ये जो इक्वेशन आया इसको भी हम लिख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन में से हम किसी को भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो हम क्या लिखेंगे 2x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 इंटू x माइनस 1 is a quadratic equation। अगर आपको लगे कि आपको लिखना है x² माइनस 11x और प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अभी क्या होगा राइट होगा। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 क्या है, x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 दी होल स्क्वायर। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है x माइनस 2 दी होल स्क्वायर है, इसको हम a माइनस बी दी होल स्क्वायर पे इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आइडेंटिटीज यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटीज लगाने वाले हैं a माइनस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट जो LHS में क्या गिवन है x² प्लस 3x और प्लस 1, ये एज इट इज रह जाएगा। और फिर x² माइनस 2 दी होल स्क्वायर को हम यहाँ पे जो है कंपेयर कर लेते हैं। तो e की जगह पे जो a इज इक्वल टू कितना है x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। फिर माइनस 2, a की जगह पर हम x रखेंगे और b की जगह पर 2, और प्लस b² दैट मीन्स 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x², 2 2 ज़ा 4 x हो जाएगा, और प्लस 2 का स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं x² माइनस 4x प्लस 4 को इक्वल टू के अपोजिट साइड लेकर के आते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 1, और यहाँ पे x² प्लस में अपोजिट साइड आएगा तो माइनस x² हो जाएगा। माइनस 4x माइनस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 4x, और प्लस 4 है तो अपोजिट साइड आएगा तो माइनस 4, और ये हो जाएगा इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे x² प्लस में है और ये माइनस में, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब जो लाइक टर्म्स होगा उसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 3x और यहाँ पे 4x है, दोनों प्लस में है, तो 3 और प्लस 4 7x हो जाएगा। 1 यहाँ पे प्लस में है और 4 जो है माइनस में है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 में से जो है माइनस 4 होगा तो ये हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में हम देखते हैं
कि x का जो पावर है वो कितना है, 1 है। तो अगर जो ये डिग्री 1 है तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स नहीं होगा। क्वाड्रेटिक जो है इक्वेशन होने के लिए हाईएस्ट जो है डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 7x minus 3 is not a quadratic polynomial, therefore x square plus 3x plus 1 is equal to x minus 2 the whole square is not a quadratic इक्वेशन। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन है x plus 2 the whole cube is equal to 2x into x square minus 1। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट जो है क्या करेंगे, x plus 2 the whole cube है तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, x को a लेट कर लेते हैं और फिर 2 को जो है b। तो यहाँ पे हम a प्लस बी का होल क्यूब का आइडेंटिटीज यूज कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटीज a प्लस बी दी होल क्यूब, और a प्लस बी दी होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, ये होते हैं। अब इस यहाँ से जो हम क्या कर लेते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो लिखेंगे देयर फॉर ए क्यूब, तो ए क्यूब की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब और प्लस बी क्यूब, तो बी क्यूब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर डेट मीन्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इंटू बी, तो बी की जगह पे 2 लिखेंगे, फिर प्लस 3 ए की जगह पर कितना हो जाएगा, एक्स, बी की जगह पे 2 का स्क्वायर। ओके, और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे जो 2x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x क्यूब और प्लस माइनस माइनस 2x इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर और 3 टू जो 6x स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 3 जो 12 x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब हम क्या करेंगे, 2x क्यूब माइनस 2x को इक्वल टू के अपोजिट साइड लेकर के चले आएंगे। तो यहाँ पे होगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x और माइनस 2x क्यूब हो जाएगा, प्लस में है तो, और माइनस 2x है तो ये इक्वल टू के इधर आएगा तो प्लस 2x और इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यहाँ पे जो लाइक टर्म्स को प्लस और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब और यहाँ पे माइनस 2x क्यूब। तो एक्स क्यूब में से माइनस 2x क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। फिर यहाँ पे क्या है, 6x स्क्वायर है तो 6x स्क्वायर ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस 12x है और प्लस 2x है तो ये हो जाएगा कितना, 14x और एक यहाँ पे जो है बच गया कितना, 8, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट जो डिग्री दिख रहा है वो कितना है, 3 है। हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे कितना है, 3 है, और 3 है तो ये जो है क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। ओके, तो अगर जो है हाईएस्ट पावर 3 है तो ये क्या हो गया, क्यूबिक इक्वेशन हो गया। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे 10
माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 14x और प्लस 8 इज नॉट अ quadratic polynomial. Therefore, x plus 2 the whole cube is equal to 2x into x square minus 1 is not a quadratic equation. ये quadratic equation नहीं है. ओके, अब जो 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. 8 नंबर क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 दी होल क्यूब. यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 दी होल क्यूब. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स और प्लस 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस 2 दी होल क्यूब. तो हम यहाँ पे जो आइडेंटिटीज अप्लाई कर सकते हैं ए माइनस बी दी होल क्यूब, या फिर जो हम क्या करेंगे ए प्लस बी दी होल क्यूब वाला ये आइडेंटिटीज है, इस पर भी जो हम अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे हमने क्या किया था, ए जो हमने एक्स लिया था और बी को जो कितना +2 लिया था. यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए को हम एक्स ले लेंगे और बी को -2 ले लेंगे. ओके, तभी भी जो सॉल्व हो जाएगा. तो देखिए कितना होगा. तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे ए क्यूब डेट मीन्स एक्स का क्यूब हो जाएगा और प्लस बी क्यूब, तो बी की जगह पे -2 का क्यूब कर देंगे प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इंटू कितना -2 और फिर प्लस 3 इंटू ए की जगह पर एक्स और फिर -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा. ओके, अब यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब हो जाएगा और -2 का क्यूब -8 होगा और प्लस माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा -8 और फिर प्लस माइनस 2 3 जा 6 x² और नेक्स्ट -2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा और 4 3 जा 12 और x हो गया. यहाँ पे समझिए x का क्यूब किया, ये कितना आ गया एक्स क्यूब, फिर -2 का क्यूब किया तो -8 आ गया और प्लस माइनस हो जाएगा और 3 2 जा 6 x² हो गया और यहाँ पे क्या है -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 और x है तो 12x हो जाएंगे. ओके, फिर अब इसको जो हम क्या करते हैं, ये टोटल टर्म्स को जो है इक्वल टू के अपोजिट साइड लेकर के चले आते हैं. तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 और इक्वल टू के जो और एक्स क्यूब प्लस में तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -x³ हो जाएगा. फिर माइनस में जो 8 है तो ये +8 हो जाएगा, माइनस में 6x² है तो ये भी जो है +6x² हो जाएगा और प्लस में 12x है तो माइनस ये हो जाएगा 12x और इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x³ प्लस में है और ये किस में है माइनस में, ये कैंसिल हो गया. फिर 4x² ये माइनस में है, 4x² ये माइनस में और यहाँ पे जो है 6x² प्लस में है, तो 4x² में से जो है -4x² में प्लस करेंगे 6x² तो ये हो जाएगा 2x². फिर यहाँ पे क्या है
माइनस एक्स है और यहाँ पे जो है -12x है, तो ये दोनों जो है क्या हो जाएंगे, -13x हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे -13x और नेक्स्ट जो है गिवन है +1 और +8, तो ये हो जाएगा +9 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में जो है हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है, और जब जो है हाईएस्ट डिग्री 2 होगा वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 2x² - 13x + 9 is quadratic polynomial। Therefore हम या तो ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस इक्वेशन को भी लिख सकते हैं, और या फिर ये टोटल इक्वेशन को भी लिख करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, therefore 2x² - 13x + 9 is equal to 0 is a quadratic इक्वेशन। ये हमारा आंसर हो गया 8 का।